हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्ट्रीट ऑफ सक्सेस पे। और आज हम लोग बात करने वाले हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के सेकंड लेक्चर पे। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के सेकंड लेक्चर में हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। पिछले लेक्चर्स में हमने पढ़ा था वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, टर्म्स किसको कहते हैं और फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना लेक्चर विद द टॉपिक लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। अब सपोज कीजिए आपके पास कोई एक्सप्रेशन गिवन है और उस एक्सप्रेशन में आपको ये पता करना है कि उस एक्सप्रेशन का जो टर्म है, कुछ टर्म लाइक है या अनलाइक है। तो लाइक और अनलाइक पता करने के लिए सबसे पहले हम लोग को क्या पता करना होता है कि उनके वेरिएबल फैक्टर, मतलब ऐसे फैक्टर क्या है जो वेरिएबल है, वेरिएबल फैक्टर। और अगर वेरिएबल फैक्टर सेम होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइक टर्म। और अगर उसी एक्सप्रेशन में टर्म्स का वेरिएबल फैक्टर, एक कोई टर्म का वेरिएबल फैक्टर सेम नहीं होता है, मतलब डिफरेंट होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं अनलाइक टर्म। क्लियर है? एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर होगा। चलिए सपोज करते बात करते एग्जाम्पल का। तो एग्जाम्पल यहाँ क्या लिखा हुआ है, 7xy प्लस 5yz माइनस 3zx प्लस 4yz माइनस 9zx माइनस 4y माइनस 3xz प्लस 5x एंड प्लस 2xy। ये क्या है, ये एक तरह का एक्सप्रेशन है, एल्जेब्रिक क्या है, एक्सप्रेशन है। तो इसमें बहुत सारे टर्म्स हैं, जैसे 7xy। कौन कौन सा टर्म है सबसे पहले ये समझ लीजिए, 7xy। और कौन सा टर्म है, 5yz। और कौन सा टर्म है, माइनस 3zx। टर्म्स लास्ट क्लास में हम लोग सीख चुके हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा टर्म्स क्या है तो सबसे पहले पिछला लेक्चर को फॉलो कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट टर्म क्या है, माइनस 9zx। ओके, नेक्स्ट टर्म का बात करें तो माइनस 4y। नेक्स्ट है माइनस 3xz। नेक्स्ट टर्म है प्लस 5x। और उसके बाद नेक्स्ट टर्म क्या है, प्लस 2xy। ओके, ये सब हमारे टर्म्स हैं। और इस टर्म के कुछ फैक्टर्स भी होंगे। तो अगर हम बात करें फैक्टर्स की तो सबसे पहला टर्म हमारा है 7xy। तो इसके फैक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे, 7x एंड y। लास्ट क्लास में मैंने फैक्टर्स भी निकाला है, कैसे निकालते हैं, तो आप उस लेक्चर को देख के समझ सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला रहेगा, वहाँ को आप फॉलो कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या हो जाएगा, फैक्टर 5 हो जाएगा, y हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, z। इसमें क्या, माइनस 3z और x। इसमें क्या है, 4y एंड z। नेक्स्ट माइनस 9z और x। ये सब क्या निकाल रहे हैं, फैक्टर्स निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले फैक्टर्स पता होना चाहिए, माइनस 4 एंड y इसमें। नेक्स्ट बात करें तो माइनस 3, उसके बाद x एंड देन z। इसमें क्या है, 5x। इसमें क्या है, 2x और y। ठीक है, ये हमारा फैक्टर्स आ गया। हमने क्या बोला कि वैसे वैसे टर्म को लाइक टर्म बोलेंगे जिनके वेरिएबल्स फैक्टर क्या होंगे, सेम होंगे। सेम क्या होंगे, वेरिएबल फैक्टर्स। और अगर हम वेरिएबल फैक्टर्स की बात करें तो सबसे पहला इसमें वेरिएबल फैक्टर क्या है, x एंड y। अब चेक कीजिए, यहाँ x एंड y तो है, और कहीं x एंड y दिख रहा है क्या, x एंड y मतलब एक x और एक y, एक x और एक y यहाँ दिख रहा है। और कहीं दिख रहा है क्या, और कहीं नहीं दिख रहा है। इसका मतलब 7xy और प्लस 2xy ये दोनों क्या हो गए, लाइक टर्म हो गए। तो अगर हम लाइक टर्म की बात करें तो लाइक टर्म इसमें क्या क्या हो जाएंगे, इस एक्सप्रेशंस के लाइक टर्म्स क्या क्या हो जाएंगे। सबसे पहला हो जाएगा 7xy और क्या, प्लस 2xy। ये दोनों लाइक टर्म्स हो जाएंगे। ठीक है, और कोई लाइक टर्म्स है क्या, और फैक्टर में आके देखते हैं और कोई फैक्टर सेम हो रहा है या नहीं। तो जैसे हम बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट फैक्टर की, y और z है, ये y एंड z। और कहीं y z दिख रहा है क्या, हाँ यहाँ भी दिख रहा है, एक y और एक z। इसमें भी एक y z, इसमें भी एक y z। और कहीं y z दिख रहा हो, और कहीं नहीं दिख रहा है। इसका मतलब दूसरा लाइक टर्म का फैक्टर कौन कौन सा हो गया, एक हो गया कौन सा, 5yz और 4yz। तो 5yz और कौन सा है, प्लस 4yz। क्लियर है? अच्छा, नेक्स्ट फैक्टर देखिए, नेक्स्ट फैक्टर वैसा वेरिएबल फैक्टर जो सेम है, आप लोग खुद से भी करके देखिए कौन कौन सा आ रहा है।
जैसे यहाँ पे देखिए z है और x है, सिर्फ वेरिएबल फैक्टर की बात करें, कांस्टेंट फैक्टर पे नहीं जा रहे हैं। तो यहाँ पे एक z एक x, और किसी में है क्या? हाँ, यहाँ भी एक z और एक x, और कहीं दिख रहा है क्या? हाँ, यहाँ भी एक z और एक x। तो ये तीनों के तीनों क्या हो गए हमारे? वेरिएबल फैक्टर। ठीक है, ये वाले और ये वाले, सॉरी ये वाले, इन तीनों का वेरिएबल फैक्टर क्या है? सेम है। तो जब इन तीनों का वेरिएबल फैक्टर सेम है तो ये तीनों का तीनों लाइक टर्म हो जाएगा। तो तीसरा लाइक टर्म कौन कौन सा हो गया हमारा? 5yz और क्या -9zx और क्या -3xz, ये सब लाइक टर्म हो गए। और कोई लाइक टर्म दिख रहा है क्या? चलिए और बात करते हैं। एक बचा हुआ है हमारा यहाँ पे 4y वाला टर्म, तो 4y में y है, और कोई y दिख रहा है क्या? एक ही टर्म बचा हुआ जहाँ x दिख रहा है। तो ना तो ये लाइक टर्म है और ना ये लाइक टर्म है, तो ये दोनों कैसे हो गए? अनलाइक टर्म। तो अगर अनलाइक टर्म की बात करें तो अनलाइक टर्म कौन कौन सा हो गया? -4y एक टर्म अनलाइक हो गया, और दूसरा क्या? 5x अनलाइक हो गया। समझ में आ गया लाइक टर्म और अनलाइक टर्म क्या कैसे निकालते हैं? तो लाइक और अनलाइक टर्म के बेसिस पे ही हम लोग टाइप ऑफ एक्सप्रेशंस बताते हैं कि टाइप ऑफ एक्सप्रेशंस क्या है। ठीक है, अब देखिए, जैसे आपके सामने ये क्वेश्चन दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर लाइक टर्म्स। फिर से वही करना है, फैक्टर्स निकालने, और फैक्टर्स निकाल के चेक करना है कि वेरिएबल फैक्टर किसके किसके सेम है। इसमें देखिए, इसमें एक x है और क्या है? एक y है, और कितना है? 2z। इसमें देखिए एक x है, 2y है और एक z है। यहाँ पे एक ही y है, जबकि यहाँ पे कितना y आ गया है? 2। तो ये दोनों लाइक टर्म होंगे क्या? क्योंकि वेरिएबल सेम हो गए, वेरिएबल फैक्टर अलग अलग हो गए दोनों के, तो ये लाइक टर्म नहीं होगा। नेक्स्ट की बात करते हैं, इसमें कितना है? x है, y है और z 2 है। इसमें देखिए y है, x है और 2z है। अच्छा ध्यान से समझिएगा, 2z इसमें भी, एक x इसमें भी, एक x इसमें भी, एक y इसमें भी, एक y इसमें भी। तो ये क्या हो गया? दोनों के दोनों वेरिएबल फैक्टर सेम हो गए। इस टर्म के भी वेरिएबल फैक्टर सेम हो गए और इस टर्म के वेरिएबल फैक्टर सेम हो गए। तो इन दोनों के वेरिएबल फैक्टर सेम हो गए, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? लाइक टर्म। इसको चेक करते हैं ये लाइक टर्म है कि नहीं। यहाँ देखिए x है, y है और 2z है। यहाँ पे देखिए 2x आ गया, तो वैसे ही नहीं होना क्योंकि यहाँ पे तो एक ही x है, तो ये भी अनलाइक हो गया। इसमें चेक कीजिए, एक x एक y 2z 2x हो गया, तब तो ये भी नहीं होना है। मतलब अगर आपको क्वेश्चन दिया हो लाइक टर्म पहचानने का, लाइक टर्म्स कैसे पहचानेंगे, तो आप लोग फाइंड कर सकते हो, निकाल सकते हो कैसे पहचानेंगे। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अब देखिए यहाँ पे बात करते हैं टाइप ऑफ एक्सप्रेशन नंबर ऑफ टर्म के हिसाब से। तो किसी भी एक्सप्रेशंस का टाइप उसके अनलाइक टर्म्स पे डिपेंड करता है, लाइक टर्म्स पे डिपेंड नहीं करता है। सबसे पहले उस एक्सप्रेशंस में चेक कीजिए कि कितने ऐसे टर्म्स हैं जो अनलाइक हैं। जैसे सपोज कीजिए यहाँ पे ये दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है 3x + 2y, तो यहाँ इसका फैक्टर x और इसका y, तो दोनों अलग अलग फैक्टर से, दोनों अनलाइक टर्म है। तो अनलाइक टर्म है कितने? एक ये और एक ये, 2, तो 2 अनलाइक टर्म हुए। तो कौन सा एक्सप्रेशन? बाइनोमियल एक्सप्रेशंस। ठीक है। अच्छा, अगर एक टर्म दिया हुआ है तो एक टर्म में तो लाइक अनलाइक होने का सवाल ही नहीं होता है। तो जब कभी भी वन टर्म हो तो आंख बंद करके क्या कर लेना है? मोनोमियल एक्सप्रेशंस। लेकिन अगर दो टर्म हो या दो से ज़्यादा हो तो चेक करेंगे कि उसमें अनलाइक टर्म कितने हैं। अनलाइक टर्म को काउंट करेंगे और उसको क्या करेंगे? उसको उसके हिसाब से बाइनोमियल एक्सप्रेशन या फिर ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन। लेकिन अगर कहीं लाइक टर्म आ जाता है, जैसे सपोज कीजिए आपके पास ये आता है 3x + 3x + 2y, तो सबसे पहले हम लोग लाइक टर्म को सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो रहा तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, उनको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद उसका आंसर लिखेंगे और फिर चेक करेंगे क्या तब भी उसमें एक अनलाइक टर्म बच रहा है, लाइक टर्म बच रहा है। और अगर लाइक टर्म बचेगा तो उसके बाद भी सॉल्व करेंगे, और अगर लाइक टर्म नहीं बचता है तो फिर काउंट करके हम लोग चेक करेंगे कि नंबर ऑफ अनलाइक टर्म कितने हैं। अगर 1 हुए तो मोनोमियल, 2 हुए बाइनोमियल, 3 हुए तो ट्राइनोमियल और 3 से ज़्यादा हुए तो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस। लाइक टर्म को ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं ये हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। फिलहाल यहाँ ये समझना है कि अगर नंबर ऑफ अनलाइक टर्म 1 हुए तो मोनोमियल, नंबर ऑफ अनलाइक टर्म 2 हुए तो बाइनोमियल, और नंबर ऑफ अनलाइक टर्म 3 हुए तो ट्राइनोमियल, और नंबर ऑफ अनलाइक टर्म 3 से ज़्यादा हुए तो पॉलिनोमियल्स। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा कोएफिशिएंट।
कोएफिशिएंट क्या होता है, जैसे कोई भी नंबर दिया हुआ है किसी भी वेरिएबल के साथ, जैसे एग्जांपल से इसको समझिए, ज़्यादा बढ़िया समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है 2x² y, और इसमें अगर ये पूछ दिया कि कोएफिशिएंट ऑफ y क्या होगा, तो जिसका कोएफिशिएंट पूछा है उसको छोड़ दीजिए, बाकी सारा वैल्यू लिख दीजिए। तो यहाँ पे y को छोड़ने के बाद क्या बचेगा, 2x², तो यही उसका हो जाएगा आंसर। ठीक है, अगर इसी में ये पूछ देता कोएफिशिएंट ऑफ x², तो x² को छोड़ दीजिए, बाकी जो बचा उसको लिख दीजिए। अगर यही पूछता कोएफिशिएंट ऑफ x² y, तो x² y को छोड़ दीजिए, जो बचा है उसको लिख दीजिए। क्लियर है? ये से क्या निकालते हैं हम लोग, कोएफिशिएंट निकालते हैं। ठीक है, अच्छा यहीं पे कभी कभी ये पूछ देता है कि न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट क्या होता है। न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट, तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है, न्यूमेरिकल मतलब नंबर, तो यहाँ पे न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट मतलब सिर्फ और सिर्फ नंबर देखिए कि उसके कोएफिशिएंट पे कौन सा नंबर गिवन है। यहाँ पे क्या गिवन था, 2, तो इसको हम लोग बोल दिए 2 इज द न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट ऑफ जो बचा हुआ है उसका। जैसे सपोज कीजिए आपका टर्म दिया हुआ है -3xyz, देन न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट ऑफ xyz इज क्या होना चाहिए, -3। क्लियर है? कोएफिशिएंट समझ में आ रहा है? तो कोएफिशिएंट हम लोग ऐसे निकालते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल में जितना चीज अभी तक पढ़े हैं उसको समझ लेते हैं। जैसे ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, और इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ये पूछ दिया कि कौन कौन से टर्म्स हैं। तो सबसे पहला टर्म 3x², दूसरा टर्म -2y²z, तीसरा टर्म 7z³ फैक्टर की बात करें तो बता चुके हैं फैक्टर कैसे निकालते हैं। फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, जितने प्रोडक्ट में सब 3x और x, इसमें कौन कौन से, -2y और z, इसमें 7z एंड x। अगर फैक्टर समझ में नहीं आ रहा है ना, तो पिछला लेक्चर को फॉलो कीजिए। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पार्ट 1 वाले को। ठीक है, वहां से आपको क्लियर हो जाएगा। अच्छा, कोएफिशिएंट पूछ दिया तो कोएफिशिएंट मतलब न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट का अगर हम बात करें, सिर्फ न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट पूछ दिया तो पहले वाले में 3, सेकंड वाले में -2 और यहाँ पे 7, सिर्फ न्यूमेरिकल की बात करेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थोड़ी देर वीडियो को पॉज कीजिए और इसको सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। आई होप आप लोग सब कोशिश किए होंगे और आप लोगों का आंसर भी आया होगा। चलिए हम पहला बात करते हैं टर्म्स, चेक करते जाइएगा, जो बनाए हैं चेक कीजिएगा कि आपका आंसर मैच कर रहा है या नहीं। तो टर्म्स क्या क्या हो जाएंगे, -7t², दूसरा टर्म -8r²t, तीसरा टर्म -12s²r और चौथा टर्म -8rt²। इतना ही आ रहा है? ठीक है। अगर हम फैक्टर की बात करें, फैक्टर्स की, तो फैक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे, -7 और t कितनी बार है, 2 बार। यहाँ देखिए -8 r कितनी बार है, 2 बार, t कितनी बार है, 1 बार। उसके बाद -12 s कितनी बार है, 2 बार, और r कितनी बार है, 1 बार। यहाँ -8 r कितनी बार है, 1 बार, t कितनी बार है, 2 बार। फैक्टर निकल गया। हम बात करें अगर न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट की, तो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट तो सिर्फ नंबर वैल्यू -7, यहाँ पे -8, यहाँ पे -12 और यहाँ पे -8। क्लियर है? तो आई थिंक यहाँ से टर्म, फैक्टर, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट ये सब समझ में आ रहा होगा। अच्छा, यहाँ पे लाइक और अनलाइक टर्म भी समझ में आ रहा है कि जिसके वेरिएबल फैक्टर सेम हो गए उनको बोलेंगे लाइक टर्म, और जिनके वेरिएबल फैक्टर डिफरेंट हो गए उनको हम लोग क्या बोलेंगे, अनलाइक टर्म। क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन को आप लोग घर से सॉल्व कीजिए और सॉल्व करके आंसर को कमेंट सेक्शन में डालिए। ठीक है, अगर सॉल्व नहीं होता है तो अगले लेक्चर में मैं इसका पहले सॉल्यूशन करूंगा, उसके बाद आगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पार्ट 3 करेंगे, जिसमें हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन को सीखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू। हमारे चैनल के साथ बने रहिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।